कोर्ट में है केस डिलिमिटेशन को लेके। डिलिमिटेशन यहाँ अभी नहीं होना चाहिए, 2026 में होना चाहिए। तो जो है महबूबा जी जो उसने ज्वाइन नहीं किया तो उसके खिलाफ जो है समन निकली है, तो क्या कुछ कहेंगे उसके वो आप हवाले उसी को पूछ लीजिए ना, वो उसका जवाब मैं कैसे दे सकती मतलब पीएचडी एक साथ अलग अलग PhD एक साथ है, लेकिन अपने अपने पार्टीज के इश्यूज अपने अपने लेवल पे हल होते हैं। तो क्या कुछ खास बताया आपने? बस मैंने बता दिया। का ताल्लुक है वो हमारी नजरों में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है और हमें नाकाबिल कबूल है वो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उस एक्ट को हमने इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। यार माइक रखेगा अपना कि और यार सुप्रीम कोर्ट में उसमें कार्रवाई जारी है। ये यूनियन टेरिटरी नहीं रहने वाली है, कोर्ट फैसला देगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम रियासत को बहाल करेंगे। अगर वो रियासत को बहाल करते हैं तो यूनियन टेरिटरी में हदबंदी करने का क्या मतलब है, क्या मकसद? तो उसके बाद आपको जब रियासत बनेगी आप फिर डिलिमिटेशन करेंगे, फिर डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। तो मतलब आप इस प्रोसेस को नहीं मानते हैं? दो बातें। ये तो हमने उनको कहा है। तीसरी बात हमने कहा कि इस वक्त कुछ लोग रियासत को डिलिमिटेशन की आड़ में तोड़ना चाहते हैं। किसी भी सूरत में वो इजाजत नहीं देनी चाहिए। कोई ऐसा कदम डिलिमिटेशन कमीशन को नहीं उठाना चाहिए जिससे रियासत का जो इत्तेहाद है वो पारा होगा। ये हमने उनको कह दिया है। तो हमने कहा जो ये आप एक्सरसाइज अब कर रहे हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, हमारी ऑब्जेक्शंस के बावजूद जो आप ये कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम का जो मफाद है उसको ज़ख्म पहुँचे। हमने इनको कहा फ्यूटाइल एक्सरसाइज, हमने कहा नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहे हैं आप जम्मू कश्मीर में खुद जब पूरे मुल्क में नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्यों कर रहे हैं? ये बात तो हमने इस बात का इजहार भी किया कि हम सरकार से किसी से कोई भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। हमने इनसे भी कहा कि आप जो रिपोर्ट पेश कर लेंगे वो क्रेडिबल होना चाहिए, उससे एतमाद पैदा होना चाहिए, वो यहाँ के लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये रिपोर्ट जब पब्लिश होगा, हालांकि उन्होंने यकीन दे दिया कि हम ये पब्लिश कर लेंगे, पहले लोगों से ओपिनियन ले लेंगे और फिर उसके बाद हम कंपाइल कर लेंगे, फाइनल रिपोर्ट उसके बाद दे देंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात मतलब वहाँ से निकली। मगर हमने बता दिया कि जो 5 अगस्त को हुआ यहाँ पर, 5 अगस्त 2019 को, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन करने हैं या क्या करना है आप लोगों ने, वो उसके बाद होना चाहिए। मगर पहले स्टेटहुड एंड दैट फुल स्टेटहुड जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को, ये बात हमने उनसे की। इसके अलावा और फुल स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए। ये चुनाचे उन्हें जब वहाँ से बात बता दी कि ये जो बातें आप बता रहे हैं हम पब्लिश कर लेंगे और लोगों से ओपिनियन ले लेंगे, फिर ज़्यादा बातें करने का शायद उसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी। और इसके अलावा हमने ये भी बात कही कि जो कोई आपका रिपोर्ट निकलेगा किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि हमारी सोसाइटी में कम्युनल डिवीज़न, रीजनल डिवीज़न ज़्यादा शदीद हो, ऐसा ना हो। ये आपकी जिम्मेदारी है और अपने आप को क्रेडिबल साबित करने की आपकी जिम्मेदारी है। हमने उनसे भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपका रिपोर्ट जो होगा वो क्रेडिबल होगा, लोगों को यूनाइट करने में मदद देगा। तो आपका इंट्रोडक्शन क्या, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम नबी मलिक, मैं जम्मू कश्मीर CPIM का सेक्रेटरी हूँ और हम 5 आदमियों का डेलीगेशन था। ये रमेश जी हैं हमारे कुलगाम से, और मोहम्मद सुभान साहब ये बड़गाम से, और श्रीनगर से वाहिद साहब, और शोपियान से अब्दुलरशीद पंडित साहब। हम 5 आदमी थे, 5 आदमियों का डेलीगेशन था और उनके साथ बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात में बात हुई। यार हम भी तो खड़े थे। सुनो सारे साथी सुनो, मैं जोर से बोला, आप खामोश कीजिए। आप सारे साथी सुन लो कि आज एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रही है डिलिमिटेशन कमीशन के नाम से। हमें डिलिमिटेशन कमीशन ने बुलाया एज ए कांग्रेस पार्टी और हमने उसको
सोच समझ के साथियों के साथ डिस्कशन करने के बाद रेस्पॉन्ड किया और यही वजह है कि हम आज डिलिमिटेशन कमीशन के सामने आए और हमने उनको कंप्लीट अपना जो मौक़िफ़ था वो उनको बता दिया। हालांकि जो चीज़ें इनसे रिलेटेड भी नहीं थी, इनका लिमिटेड एक काम है डिलिमिटेशन का, और मगर हमने इनको 5 अगस्त 2019 से लेकर हमारी बुनियाद जो है कि डिलिमिटेशन बनता ही नहीं था। ये डिलिमिटेशन जो आज आप करने आए हैं, ये रीऑर्गेनाइजेशन जो हुई है 2005 अगस्त में 2019 में, ये उसी की वजह से निकल आई। वरना पूरे देश में पार्लियामेंट का फैसला है कि 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री और उनकी जमात कहती है एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, ये तो पूरे कान भर लिए उसने कह कर। अब अगर एक तरफ आप एक विधान एक प्रधान कर रहे हैं, क्या मौजूदा सरकार ने उसको खुद ही तरमीम नहीं किया? ये करके अगर पूरे देश में 2026 में डिलिमिटेशन होना है, जम्मू कश्मीर में आज 2021 में ही डिलिमिटेशन क्यों हो रहा है? कल तक जब हम ये बात उठाते थे कि जम्मू कश्मीर एक पिक्युलर सिचुएशन है, एक सेंसिटिव सिचुएशन है, वो उनको अच्छा नहीं लगता था। आज एक नई शुरुआत खुद नरेंद्र मोदी और उसकी जमात ने की, जबकि लोगों ने नहीं की। ये करके कि अगर पूरे देश में ये होना है 2026 में, जम्मू कश्मीर में 2021 में क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक ना वापस 5 अगस्त के फैसले, खासकर रेस्टोरेशन वापस नहीं होगा, फुल स्टेटहुड नहीं आएगा, इन एक्सरसाइजेस का जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई खास माने नहीं है। कांग्रेस के लिए माने हैं सर? कांग्रेस के लिए माने हैं डिलिमिटेशन? नहीं, कांग्रेस तो पब्लिक का एक हिस्सा है, कांग्रेस कोई अलग चीज नहीं है। और इसीलिए हमने उनको कंप्लीट वो प्रेजेंटेशन दी। कांग्रेस पार्टी ने 6 अगस्त 2019 में रेजोल्यूशन पास किया है, उसमें जो हम वचनबद्ध है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि हम आपके साथ शान बशान फाइट करेंगे। जब तक ना जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस मिलेगा, तब तक दूसरी कोई एक्सरसाइज आगे बढ़ाना मुश्किल है। और हमने उनको अपना मौक़िफ़ बाय वे ऑफ मेमोरेंडम ये लिख के भी दिया, ताकि जिस भी फोरम तक वो जाए, हमने यही मौक़िफ़ उसमें लिख के दिया। और डिलिमिटेशन की जहां तक बात उठी, सब्जेक्ट की बात, हमने उनको कहा आपने 1.5 साल से एक्सरसाइज की है, 1 साल पहले और 6 महीने ये जो 1.5 साल से आपने जम्मू कश्मीर का खाका बनाया है, वो जब तक आप हमारे सामने पेश नहीं करेंगे, हमें उस खाके के बारे में जानकारी नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी इज अनेबल टू से समथिंग। ना हम आपको सुझाव दे पाएंगे, ना हम आपको ऑब्जेक्शन दे पाएंगे। जब आप खाका हमारे सामने रखेंगे, जो सीटें आप क्रिएट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से होनी चाहिए। वो पूरे जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, किस जिले में कितनी पॉपुलेशन है, किस रीजन में कितनी पॉपुलेशन है और किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, वो शेयर सबको मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों में एप्रीहेंशन है, जो र्यूमर्स है, जो हियर से है कि ये जिला उसके साथ मिला रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इसके साथ मिला रहे हैं, उस पर हम हाइपोथेटिकली कोई सजेशन नहीं दे पाएंगे। आप अपना खाका जो आपने तैयार किया है वो कांग्रेस पार्टी को आप दीजिए और हम कंक्रीट तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से जो उसमें सही सुझाव होंगे वो आपके समक्ष रखेंगे। हमारा आपने कहा कि 2024 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो भी ये हो रहा है वो गैर आईनी हो रहा है। साथ में लेट मी फिनिश माय फर्स्ट। दूसरा कि महबूबा मुफ्ती ने आज पहले इसके लिए बायकॉट किया था, वो इस मीटिंग में नहीं, इंटरेक्शन में नहीं आई, जिसका ये नतीजा अभी कुछ मिनट पहले निकला, उसकी माफ मीडिया की तरफ से समन भी निकला। नहीं, अब इसको समन क्या करे सरकार, दैट इज डिफरेंट थिंग, मगर जो रियलिटी है वो रियलिटी है। मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हवाला दिया, आपको कॉपी चाहिए वो दे दीजिए। यही चीज हमने उनको ट्रांसलेट किया अंदर। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का मौकूफ है। और लोग तो अब कह रहे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी ने आल पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई थी उसमें भी हमने डॉक्यूमेंटेशन के साथ वहां दिया है। हमने वहां पर कहा है 5 अगस्त 2019 का वाक़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक हुआ। उसके बाद में जो आपने कानून वहां पर लाए
और उनको भी आपने एक तरफा यूनिलेटरल तरीके से लाए। इसलिए लोगों में एतमाद साजी पैदा करने के लिए पहले आपको कुछ अच्छे इकदाम उठाने चाहिए। जो हमने वहाँ सजेशन दिया, कैदियों को छोड़ो, सिक्योरिटी फोर्सेस को कम करो, लोगों को स्कूल खोलो, बिजनेस वालों को राहत दो, टूरिज्म को चलने दो, ताकि लोगों को लगे कि कोई हमारी सुनवाई है। वरना अगर कोई सुनवाई अगली तरफ नहीं होगा तो दूसरी तरफ से भी रेस्पॉन्सेस क्या आएंगे, गॉड नोज दैट। थैंक यू। और मीर साहब, क्या ये एक्सरसाइज फ्यूटाइल थी आज की सारी, या इससे कुछ मकसद निकल के आएगा साहब? वो अब उन पर है। हमने पार्टी का मौक़िफ़ रखा, हमने जो चीजें रखनी थी क्लियर कट तरीके से वो हमने रखी। अब आगे सिस्टम क्या करता है, सरकार क्या कदम उठाती है, वो चूंकि पावर में है वो करे, मगर हमें लोगों की जो बात रखनी थी वो हमने रखी। थैंक यू। से मिला था डिलिमिटेशन कमीशन ने, हमने कुछ पॉइंट्स जो हमने रखी थी और मेमोरेंडम दिया। हमने वहाँ रखी जो एसटी की यहाँ पॉपुलेशन है, आज तक उनके साथ इनजस्टिस हुआ है और उनको आज तक रिजर्व कोटा नहीं है। हमने कहा कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से उनको 8 से 9 सीटें मिलनी चाहिए। दूसरी डिमांड हमने रखी कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो विद इन डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और जो 1995 में जो डिलिमिटेशन हुई थी वो चंद फैमिलीज को, महज कुछ फैमिलीज को फायदा पहुंचाने के लिए डिलिमिटेशन की थी। हमें आज के डिलिमिटेशन जो कमीशन है उन पर ट्रस्ट है कि आज की जो डिलिमिटेशन है वो साइंटिफिकली और जोग्राफिकली उस हिसाब से दी जाएगी कि जितने भी हमारे यहाँ कास्ट है, जितनी भी हमें ज़्यादा लोग हैं, यकसा तरीके से उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और हमने एक बात ये भी रखी, जैसे गुरेज एरिया है, अगर उसको देखें तो पॉपुलेशन उसकी बहुत कम है, लेकिन उसका जो एरिया है कुछ जगहों पे ऐसे भी क्राइटेरिया बना जाए, वहाँ का एरिया देख के उनको वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी मिलनी चाहिए। तो ये बताइए, एएनसी ने बाइकआउट किया, पीडीपी ने भी बाइकआउट किया, वो अभी जो डिलिमिटेशन चीज है उनसे मिलने नहीं गए थे। आपकी क्या इस पे? देखिए, उन पार्टियों का कोई स्टैंड नहीं है, उनका स्टैंड हमेशा बदलता रहता है। जब 370 उठा तब उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और डीडीसी इलेक्शन उन्होंने लड़ा। अब जब परसों ऑल पार्टीज मीटिंग प्रधानमंत्री जी की निवास पर हुई, उन्होंने बुलाई थी, तब सारी पार्टियां गई थी और उन्हीं पार्टियों ने उस वक्त ऐलान किया था कि इलेक्शन जल्द होना चाहिए। जब अब उसकी प्रोसेस शुरू हो गई तो उन्होंने फिर अपना स्टैंड चेंज किया, अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए उन्होंने हमेशा स्टैंड बदला है। आज भी उन्होंने यही किया, एक रिलेवेंट अपने आप को रखने के लिए उन्होंने स्टैंड बदला है। उनका कोई स्टैंड नहीं है, हमेशा उनका स्टैंड चेंज होता रहता है। अल्ताफ साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 7 सीटें बढ़ने वाली हैं, तो आपने क्या मांगी? 7 की 7 जम्मू में जाने चाहिए या? देखिए, हमने डिलिमिटेशन कमीशन से यही कहा है कि एज पर पॉपुलेशन, एज पर एरिया, एज पर जोग्राफिया और उस इलाके की हालात देख के, जहाँ तक आज लोगों को 1995 में जब 2 फैमिलीज को फायदा पहुँचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई गई थी, उस बेस पे आज की जो डिलिमिटेशन है वो नहीं होनी चाहिए। वो उस एरिया की पॉपुलेशन को मद्देनजर रखकर, उस एरिया की जो जोग्राफिया है उसको मद्देनजर रखकर आज की डिलिमिटेशन होनी चाहिए, चाहे उसमें जम्मू हो चाहे उसमें कश्मीर हो। इस बात का इजहार भी किया कि हम सरकार से किसी से कोई भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। हमने इनसे भी कहा कि आप जो रिपोर्ट पेश कर लेंगे वो क्रेडिबल होना चाहिए, उससे एतमाद पैदा होना चाहिए, वो यहाँ के लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये रिपोर्ट जब पब्लिश होगा, हालांकि उन्होंने यकीन दे दिया कि हम ये पब्लिश कर लेंगे, पहले लोगों से ओपिनियन ले लेंगे और फिर उसके बाद हम कंपाइल कर लेंगे, फाइनल रिपोर्ट उसके बाद दे देंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात मतलब वहाँ से निकली। मगर हमने बता दिया कि जो 5 अगस्त को हुआ यहाँ पर, 5 अगस्त 2019 को, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन करने हैं या क्या करना है आप लोगों ने, वो उसके बाद होना चाहिए, मगर पहले स्टेटहुड एंड दैट फुल स्टेटहुड जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को। ये बात हमने उनसे की। इसके अलावा और फुल स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए। ये चुनाचे उन्होंने जब वहाँ से बात बता दी कि ये जो बातें आप बता रहे हैं हम पब्लिश कर लेंगे और लोगों से ओपिनियन ले लेंगे, फिर ज़्यादा बातें करने का शायद उसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी। और इसके अलावा हमने ये भी बात कही कि जो कोई आपका रिपोर्ट निकलेगा किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि हमारी सोसाइटी में माना कम्युनल डिवीज़न, रीजनल डिवीज़न ज़्यादा शदीद हो, ऐसा ना हो। ये आपकी जिम्मेदारी है और अपने आप को क्रेडिबल साबित करने की आपकी जिम्मेदारी है। हमने उनसे भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपका रिपोर्ट जो होगा वो क्रेडिबल होगा, लोगों को यूनाइट करने में मदद देगा। तो आपका इंट्रोडक्शन क्या, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम नबी मलिक, मैं जम्मू कश्मीर CPIM का सेक्रेटरी हूँ
اور ہم 5 آدمیوں کا ڈیلیگیشن تھا. یہ رمیش جی ہیں ہمارے کلگام سے، اور محمد سبحان صاحب یہ بڑگام سے، اور سری نگر سے واحد صاحب، اور شوپیان سے عبدالرشید پنڈت صاحب. ہم 5 آدمی تھے، 5 آدمیوں کا ڈیلیگیشن تھا، اور ان کے ساتھ بڑے اچھے دوستانہ تعلقات میں بات.